तो नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ यार बढ़िया होगे। तो आ चुका हूँ मैं कुछ टाइम बाद। गया था यार, मैं घूमने गया था, इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पाया। जान तो यार कम से कम 1 हफ़्ता हो गया होगा मुझे टूर पे गए हुए, तो जब से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बीच में तो मैंने कंटिन्यू कर दिए थे, जैसे वादा करा था कि कंटिन्यू डालूँगा, बट अब क्या करूँ कि बना नहीं पा रहा था मैं अब, क्योंकि यार टूर पे गया था तो बाइक टूर पे तो गया नहीं था, फैमिली वेकेशन के साथ गया, फैमिली वेकेशन पे गया था। ठीक है, तो फैमिली के साथ ही गया था, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए मैंने। मोटो ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग यार मैं अभी नहीं बनाऊँगा। अगर अपने हो गए ना 1 मिलियन के आसपास, जब स्टार्ट करूँगा मैं फैमिली ब्लॉगिंग। ठीक है, क्योंकि यार फैमिली ब्लॉगिंग ना माना अभी भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करना चाह रहा। अभी मैं सोच रहा हूँ अपने जेन्युइन जो सब्सक्राइबर बन रहे हैं वो बनाऊँ मैं, क्योंकि यार जेन्युइन सब्सक्राइबर जो होते हैं ना सपोर्ट करते हैं अच्छे से, और जो ऐसे ही आ जाते हैं ना सब्सक्राइबर, वो दिल से नहीं आते। वो देखते हैं हाँ ठीक है, 1-2 चीज़ अच्छी लगी उन्हें, जो कनेक्ट कर जाते हैं ना, वो वाले जो होते हैं वो ही चाहिए मुझे सब्सक्राइबर। तो फैमिली वेकेशन पे गया था यार मैं, तो वो क्या बोलते हैं, काफ़ी टाइम बाद गया था यार फैमिली वेकेशन पे। मैं गया था कुल्लू मनाली। तो मैंने रास्ता देख लिया, अगली बार सोच रहा हूँ मैं कुल्लू मनाली टूर पे जाऊँ बाइक वाले, बट मेरे साथ कोई है नहीं अभी। ठीक है, अभी मैं अकेला हूँ, सोलो राइड में करना नहीं चाह रहा इतनी दूर की। यहाँ से कम से कम 500-600 किलोमीटर दूर है कुल्लू मनाली। 600 मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 558 है। अब 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा मान ही लो कभी अगर भटके बूढ़े पहुँच गए तो इधर उधर हो जाता है ना पहाड़ों का रास्ता, इसलिए। और वहाँ पर यही सीन रहता है ना, भूल गए तो 1-2 पहाड़ एक्स्ट्रा चढ़ना पड़ते हैं, वही हो जाता है 40 किलोमीटर। और हम जब आ रहे थे तो हमारा जो होता ना एक रास्ता बंद हो गया था, तो हम बिल्कुल 2-3 पहाड़ एक्स्ट्रा चढ़ के आए थे, जिसकी वजह से हमारा 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ गए थे आते समय। जाते समय तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बट आते समय जो हुआ था ना, और जो जिस रूट से आए थे वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने बंद कर दिया था वो रूट। अब उस रूट को डाइवर्ट करके जो उन्होंने रूट दिया था हमें, वो तो भाई पूरा पहाड़ी 2-3 पहाड़ को मिला के वो रूट बन रहा था भाई। लेकिन हाँ, व्यू तो बहुत तगड़ा मिला था हमें, और भाई इन्जॉय भी हमने सब ने बहुत अच्छे से करा है उधर। और यहाँ पर हम मज़े लेते हुए, और देख रहे हो भाई नेक्सॉन वाला कैसे फ़ोन में निकल रहा है भाई, देख रहे हो। ये बंदा ही होगा कोई अंकल टाइप का, नहीं होगा वरना वो ऐसे नहीं चलाएगा। दिखाता हूँ भाई, देखो जहाँ तक मेरा गैस है यही होगा भाई, बंदे चलाते हैं ऐसे। नहीं हाँ भाई देखो, पता नहीं कैमरे में रजिस्टर हुआ नहीं हुआ, देख रहे हो लड़का ही हो। देखो भाई कितना ही टच करके चला रहा है वो पता नहीं क्या ही चीज़ की जल्दी, अकेला है भाई वो, फिर भी ऐसे चला रहा है। सही से चला ले भाई, किसी में ठुक जाएगी, माना तेरे पास स्ट्रॉन्ग गाड़ी है दूसरों को ध्यान रखा करो भाई, ऐसे आप अपने अफरान के चक्कर में दूसरों के ठोक दोगे तो वो सही नहीं है ना। तो यही है, मैं गया था भाई फुल, मैंने बर्फ़ में मज़े करे हैं। और 1 हफ्ते के यार ब्लॉग नहीं आ पाया है माना, बट यार मैं शॉर्ट भी नहीं डाल पाया माना, सिग्नल नहीं थे। शॉर्ट का भी इशू आ रहा था, शॉर्ट थे बट मैं डाल नहीं पा रहा था नेटवर्क की वजह से। तो यार उस चक्कर में जब मैं घूमने गया था ना, तो हमने बहुत सारी चीज़ें करी थी। हमने जिप क्लाइंबिंग मैंने करी थी, और मैंने याक राइडिंग करी, मंदिर घूमे भाई, मंदिर भी अच्छे घूमे थे। एक मनु टेम्पल था, ठीक है, मनु टेम्पल गए थे। भंडारी करके एक माता थी, उनके यहाँ गए थे। अब जो वहाँ रहते हैं ना गढ़वाली या पहाड़ी, उन्हें तो एग्जैक्ट नाम पता होगा, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन माता का, कौन सा माता का मंदिर था वो, वहाँ भी गए थे। और उसके साइड में था शिव जी का मंदिर, तो वहाँ भी गए थे हम। 3-4 मंदिर आसपास पड़ते थे, तो वहाँ गए थे। और हमने फिर वहाँ की माल रोड से कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी, ठीक है, छोटे मोटी शॉपिंग करी हमने। और एक वहाँ पर ऊन फैक्ट्री है, सोल फैक्ट्री बुटीक करके है, ठीक है, आउटलेट है, वहाँ से भी हमने शॉपिंग करी, स्वेटर वगैरह लिए हैं। तो यार इन्जॉय तो हमने बहुत करा था वहाँ पर। स्नो में गए थे हम, रोहतांग के आसपास, रोहतांग नहीं गए थे, रोहतांग बोल रहा हूँ, रोहतांग नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर ना बर्फ़ जम रखी थी, और रूट खुलने में लगता टाइम कम से कम। अगर हम गए थे ना अभी, तो इसके मान लो 1 हफ़्ता और लग जाता हमारे बाद। अगर हम 1 हफ़्ते बाद जाते तो शायद हमें रूट खुला मिलता रोहतांग का,
ठीक है। बट हम सियोल तक गए थे। अब तो हमें स्टार्टिंग की जहाँ से बर्फ़ मिलना स्टार्ट होती है ना, वहाँ तक हम पहुँच ही गए थे। खैर, तो स्नो में हमने भाई फुल इंजॉय करा, बर्फ़ के गोले बना के एक दूसरे में मारे। ओ भाई ठंडा पानी इतना था ना कि बस पूछो मत। और भाई फुल अफरानगिरी दिखाते हुए वही ये जो डिवाइडर होते हैं ना, इनसे मतलब क्लोज चला के जो लुक आता है ना, ओए होए, बस ये है थोड़ा ध्यान से चलाया करो, कभी पूरे ही टच हो जाओ उसमें और क्रैश हो जाओ आप। तो ध्यान से चलाया करो भाई अपने रिस्क पे। और ज़्यादा ओवर स्पीडिंग अगर जगह है तो ही निकालो, ज़बरदस्ती जगह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। एक्सीडेंट हो सकता है, चोट भी लग सकती है काफ़ी उसकी वजह से। तो अपना ध्यान रखना चाहिए भाई सभी को। और जैसे मैं ट्रिप की बता रहा था भाई, फैमिली गई थी हमारी, जैसे बता ही दिया था मैंने, ठीक है। तो पहले तो हमने ज़िप क्लाइंबिंग करी थी, वो मंदिर के पास करी थी हमने। जो पहाड़ होती है ना, वो वाली नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि उस जगह ना उस समय हम कहीं और जा रहे, सियोल जा रहे थे। हाँ, तो सियोल जा रहे थे ना, तो वो रास्ते में पड़ा था। बट हमने वहाँ से नहीं करी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था थोड़ा, क्योंकि हम जो गए थे पैकेज के हिसाब से गए थे, टूर पैकेज के हिसाब से गए थे। तो उसमें डेज फिक्स होते हैं कि इस दिन आपको ये चीज़ करनी है, इस दिन आपको ये चीज़ करनी है। तो हमारा राफ्टिंग वगैरह जो था ना, राफ्टिंग, जिप क्लाइंबिंग, ये सब नेक्स्ट डे में था। फर्स्ट डे में था हमारा पड़ा सियोल, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है, ठीक है, बस वहाँ था। और अटल टनल, जहाँ जो 8 किलोमीटर की टनल है वो। तो पहली तो हमारी ये ट्रिप थी फर्स्ट डे की। तो फर्स्ट डे तो हम यहाँ सब गए थे, और जो कम से कम जहाँ हमारा होटल था मनाली में, वहाँ से कम 50 किलोमीटर के आसपास था वो अटल टनल। अटल टनल से फिर 10 किलोमीटर के आसपास और मान लो सियोल, या ज़्यादा मान लो, ठीक है। फिर वहाँ गए, वहाँ बर्फ़ में इंजॉय करा, कम से कम 1-2 घंटे हमने मस्त इंजॉय करा, फ़ोटो वोटो खिंचवाई, भुट्टे खाए भाई वहाँ के, बहुत मीठे भुट्टे थे, ठीक है, भुट्टे जैसे कहते हैं। कुल मिला के बात ऐसी है कि हमने तगड़ा वाला इंजॉय करा है, ठीक है। इंजॉय तो यार आप किसी का हो तो यार चले जाना कुल्लू मनाली, घूम के आ जाओ यार, अच्छी जगह है, ठीक है। पहाड़ी जिसे देखने का शौक़ है, बर्फ़ जिसे देखने का शौक़ है, ठीक है, जा सकता है वो। और वहाँ पर पता है सुपर बाइक्स भी देखी थी मैंने, जब मैं बर्फ़ में इंजॉय कर रहा था वहाँ पर सुपर बाइक्स वगैरह के जो टूर ब्लॉगर होते हैं ना, ब्लॉगर बहुत आए थे वहाँ पर, कम से कम 6-7 ब्लॉगर थे, वो ग्रुप में थे सब। मैं कह रहा था ना ग्रुप, यार यहाँ पर जाने के लिए ना ग्रुप ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जने की थोड़ा अगर प्रॉब्लम आ जाती है बाइक में, इंजन वगैरह में, बाई चांस आ ही जाए, टेक्निकल कोई इशू हो जाए, या कुछ ना कुछ हो जाए, पंचर हो जाए, ब्रेक लीवर वगैरह क्रैश हो जाए किसी से, तो ग्रुप उस समय काम आ जाता है। तो ग्रुप में कोई बंदा हेल्प ले आ सकता है, बाकी उसके साथ रुक सकते हैं, ठीक है, या वो हेल्प करा सकते हैं, अगर टायर पंचर है तो आपको टो करा के आगे पहुंचा सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा रहता है ग्रुप में जाने का। तो भाई वहाँ पर जो आई थी हायाबुसा देखी मैंने, रिक्शा देखी, और अपना ZX 10R भी थी, ठीक है, और 1-2 छोटी मोटी बाइकें और थी, वो कम सीसी की थी। 600 भी थी, कावासाकी 600 बोल रहा हूँ। और उसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया था क्योंकि राफ्टिंग की वजह से ज़्यादातर मेरा गला ख़राब हुआ था। जब हमने राफ्टिंग करी ना भाई, बहुत ही मज़ा आया। और कम से कम 12 किलोमीटर के आसपास की हमारी वो थी राफ्टिंग भाई। जो ही मतलब उतने तो गहरा, वहाँ पर उतना गहरा नहीं था पानी, बस होगा कहीं कहीं पर था 30 फीट, बाकी जगह मैक्स टू मैक्स अपना 6 फीट के आसपास था, ज़्यादा नहीं था। तो डूबते तो नहीं आप, हाँ, जिसकी कम हाइट है तो उसका नहीं कह सकते भाई, डूब भी सकता था जिसकी कम हाइट रहती है। बच्चों को आई थिंक अलाउड नहीं है, और हम तो सब एडल्ट ही थे, तो हमें तो कोई इशू नहीं आया घूमने में भाई। हम गए आराम से, उन्होंने तय करा हमने कितने में कराओगे, तो 3 चीज़ें थी, एक मीडियम था, एक लो था, और एक हाई था। हाई में अपना 12 किलोमीटर, मीडियम में अपना 7 किलोमीटर, और अपना सबसे छोटा में 3 किलोमीटर था। तो भाई यही था। और आज का भाई, आज का मौसम भी देखो भाई कितना अच्छा हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा यार आज की वीडियो भी बना ही लेता हूँ। अच्छा मौसम है। बीच में तो जब मैं आया था वहाँ से घूम घाम के, तो उसके अगले दिन बहुत गर्मी थी, तो हर मेरा मन नहीं करा जाने का इतने ठंडे मौसम में से। फिर अगले दिन मैं गर्मी में जाऊँ तो अच्छा नहीं लगा। और मेरी
बात करने के लिए भी भाई गला भी तो होना चाहिए था। और मैं राफ्टिंग के चक्कर में ना गला ख़राब कर बैठा। जब मैं राफ्टिंग कर रहा था तो पानी भाई इतना जा रहा था ना मुंह पे, पूरे मतलब बॉडी पे तो जा ही रहा था पानी, और मुंह के अंदर भी चला गया, तो उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। अब भाई अभी भी गला पूरा सही नहीं हुआ है, कम से कम 1-2 हफ्ते लग जाएंगे मेरे गले को सही होने में। और भाई हमारा ध्यान दे रहा है हम पे ही। अरे भाई तुम भी आ गए ब्लॉग में। तो गला ख़राब हो गया यार मेरा। दवाई वगैरह मैंने ली नहीं है अभी, मैं सोच रहा हूँ नॉर्मली है तो ठीक ठाक हो जाएगा। दवाई खाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बेफालतू में। अब इसकी कम से कम मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा ना भाई, वो 3 टैबलेट तो कंफर्म लिखने वाला है, एक से काम नहीं चलता उसका। 3 टैबलेट लिखिएगा ही लिखिएगा, कोई ना कोई सी कोई एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक होती है वो मुझे पता है, जब भी मेरा गला ख़राब होता है वो हमेशा आती है, बट मैं नाम भूल जाता हूँ हर बार उसका, वरना मैं वही जाके ले आता एंटीबायोटिक गले की, उससे अपना गला हो जाता ठीक है एकदम। तो भाई यहाँ पर हम फंस चुके हैं ट्रैफिक में धीरे धीरे। यार यहाँ पर लगता नहीं है यूजुअली ट्रैफिक, पता नहीं आज कैसा लग गया, क्या दिक्कत आ रही है भैया। ओ कैसे कैसे ट्रैफिक लगा रखा है भाई। टैंकरों को देख रहे हो, ओए ओए देखो भाई अलॉय व्हील लगा रखे है, कैप लगा रखी है प्लास्टिक की, फुल डिज़ाइन मॉड्यूलर हो रहे हैं भाई ये भी। ये देखो इसमें ने भी लगा रखी है, बाकी किसी ने नहीं लगा रखी, 2 जनों ने लगा रखी थी। शौकीन थे भाई वो बंदे, अपना शौकीन थे, शौकीन। तो जा रहा हूँ यार अब घर की तरफ जा रहा हूँ भाई मैं फ़िलहाल तो अब, क्योंकि अपना मेरे को थोड़ा बातचीत करनी थी। ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहा ये बताना था, ठीक है। बीच में तो मैंने रेगुलर कर ही दिए थे ब्लॉग, आई थिंक डेली आ रहे थे। जब से मेरी ब्लॉग बंद हुए थे उसके अगले दिन मैं चला गया था, मतलब ये समझ लो। इसलिए मेरे 1 हफ़्ते तक ब्लॉग आए नहीं है, 1 हफ़्ते बाद आ रहा है। 1 हफ़्ते आई थिंक उससे ज़्यादा हो गया होगा, तो उसके बाद डाल रहा हूँ ये ब्लॉग। अब कोशिश करूँगा यार रेगुलर डालूँ, रेगुलर डाल करूँगा ब्लॉग। अभी मैंने एक ब्लॉग तो डाला था, मैंने पीछे डाल रखा है, लेकिन वो भी 1 हफ़्ते बाद ही डाला है आई थिंक, और ये मेरा उसके बाद का दूसरा ब्लॉग है। रेगुलर नहीं है, इसमें भी 1 दिन लग गया, क्योंकि उस दिन तो गर्मी हो रही थी तो मेरी हालत डाउन थी, ठीक है। तो उस दिन तो वो बना लिया जैसे जैसे मैंने ब्लॉग। उसके अगले दिन थोड़ा था और गला वाला भी बैठ गया था मेरा अगले दिन, तो मैं गया नहीं भाई, क्योंकि ठंड में से आया, फिर मेरा ऊपर से थोड़ा बहुत बड़े मुश्किल से बना था वो ब्लॉग, उसमें भी हो भाई। ये देखो ट्रैफिक में गंदा वाला फंस चुके हैं। वो देखो भाई मर्सिडीज BMW चला रही है भाई, छोरी चला रही है छोरी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ भाई तगड़ी वाली, ये देखो दिख रही है, ये है भाई अमीरों की गाड़ी, करोड़ों में है भाई। ये मैवेक है आई थिंक, मैवेक होती है ना, मैवेच होती है, पता नहीं क्या होती है, BMW की, ओ सॉरी मर्सिडीज़ की। तो भाई देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है, ऊपर बीच और नीचे ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, पता नहीं इसमें कैसे आ रहा होगा कैमरे में, वैसे नेचुरली कैप्चर करता है भाई ने। यार यहाँ पर रोक रखी है, बताओ उसे जाना था उधर, पूरा लेफ़्ट में रखनी चाहिए ना यार, सॉरी राइट में रखनी चाहिए ना जिधर जा रहे हो भाई। यहाँ से मोड़ेगा तो पीछे वालों को तो दिक्कत आएगी ना भाई। क्या यार ड्राइवर होते हैं कुछ ना भाई, उठ फटांग करके दिखा देते हैं, और हमें मौका मिल जाता है उन्हें बोलने का भाई। और फिर यार अपना आते हुए पता है क्या हुआ था, हम रास्ता जाते हुए तो हम अच्छे से चले गए थे, फिर आते हुए हम भूल गए थे रास्ता भूल गए हुए आते हुए उसने पता है जहाँ से हम आ रहे थे वो तो रूट उन्होंने पुलिस वालों ने डाइवर्ट कर दिया भाई। जो वहाँ से नज़ारे दिखे, पता है हम इतने पास से निकले, छोटे छोटे मंजिलों के घर थे, 1-2 मंजिलों के घर थे वहाँ पहाड़ियों पे, तो भाई वहाँ पे क्या ही व्यू मिल रहा था, इतना छोटा, मतलब ये समझ लो एक गाड़ी मुश्किल से निकलेगी, इतना चौड़ा रोड था। बस जैसे ये है ना इनोवा, ये बहुत मुश्किल से निकलती, और थोड़ी मतलब आधा फीट की दोनों तरफ जगह रहती, बस 2 गाड़ियाँ निकल ही नहीं सकती वहाँ पे, जब तक चौड़ा रोड ना आएगा थोड़ा, या मोड़ ना आए जब तक। वहाँ गोल टर्न जो थे, और वो भी सारे पहाड़ियों पे थे, पूरा पहाड़ को हम गोल गोल घूम के निकल रहे थे। कम से कम वो चढ़ाई हमें एक्स्ट्रा जो पड़ी थी वो पड़ी थी 40 किलोमीटर के ऊपर पड़ी थी वो। हमारे ड्राइवर का तो भाई मुंह बन गया था, कह रहा था एक्स्ट्रा चढ़ना पड़ रहा है, इसका तो मिलेगा भी नहीं, मेरी तरफ से जाएगा, यही सोच रहा होगा। उसने बोला नहीं हमसे, बट उसकी शक्ल से लग गया था हमें कि उसका मुंह बन रखा है, क्योंकि हम तो भाई इन्जॉय कर रहे थे, हम तो इन्जॉय करने गए थे, हम तो इन्जॉय करेंगे ना। उसका मुंह बन गया तो अब क्या करें भाई, हमारी गलती नहीं थी, डाइवर्ट करा था पुलिस ने रूट,
पर हमें तो व्यू मिल रहे थे अच्छे, तो हम तो ये इन्जॉय करेंगे ना। हम तो पहली बार गए थे पहाड़ों पे भाई, फुल मस्त ऐसे राउंड 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 होते होते हम आए थे। और भाई जो घर थे ना वो बहुत ही मतलब बिल्कुल रोड से टच ही समझ लो, 1 फीट का गैप था बस, और वो उसकी छत रोड के बिल्कुल टच हो रखी थी। कोई कूद के आराम से छतों पे जा सकता था। और वहाँ पर गार्डनिंग भी कर रहे थे, मतलब जो आते हैं वहाँ के लोग वो सब कर रखे थे उन्होंने। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक लेवल होता है, फिर उससे नीचे लेवल, ऐसे ऐसे लेवल करके वो बना रखे थे उन्होंने, घासों के अपने उगा रखे थे सामान वगैरह। ये टूर तो मुझे हमेशा याद रहेगा, इतना मज़ा आया है ना। मैं पहली बार गए थे कुल्लू मनाली हम, और आसपास तो देखो मथुरा वगैरह तो हम जाते ही रहते हैं। हरिद्वार भी नहीं गए हैं काफ़ी टाइम से। आई थिंक अगली बार जब हम जाएंगे तो हरिद्वार या ऐसे कहीं जगह जाएंगे, उस टाइम का भी बता देंगे। उस टाइम में भी यार ब्लॉग तो बना नहीं पाऊँगा मैं, जैसे इस समय मैंने डिले हो गया यार। पता है बहुत बुरा लगा कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, और शॉर्ट्स तो पड़े थे बट वो भी अपलोड नहीं हो पाए नेटवर्क की वजह से, क्योंकि नेटवर्क ना पहाड़ों में कैसा रहता है, कभी आता है कभी जाता है, तो वही है उसी की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकालूँ सीधा निकालूँ। अंकल ने तो इधर से निकाल दिया, बट हम जा रहे हैं सीधा, कि हम निकालेंगे मार्केट की साइड से, ठीक है। और फिर भाई घर की तरफ पहुँचने वाले हैं यार। तो यही थी यार आज की वीडियो। आपको कैसे लगी ये वीडियो बताओ यार कमेंट में, ठीक है। और यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने घर वालों से कराओ, दोस्तों से कराओ अगर अच्छी लग रही है वीडियो। और भी बहुत सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अपना, जल्दी आएगा, वो भी फटाफट कोशिश करूँगा डाल दूँ, नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।